स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 12 साइंस स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हम लोग आज की इस वीडियो में AC1 का जो एग्जाम होने वाला है आप सभी का 4 अक्टूबर को, ठीक है, उसका दोस्तों हम लोग जो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का, जी हाँ दोस्तों केमिस्ट्री का, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि जेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि AC1 में किस प्रकार से क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, और कितना नंबर का रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों AC1 का जो एग्जाम होगा पेपर 2 में होगा केमिस्ट्री का एग्जाम। ठीक है, केमिस्ट्री का एग्जाम पेपर 2 में होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ का, ठीक है, और बायोलॉजी का। ठीक है, जिसमें दोस्तों कुल प्रश्न आपका जो है 40 गो रहेगा। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 40 गो रहेगा, जिसमें दोस्तों आपको 33% नंबर लाना है, तब आप जो इसमें पास होंगे। ठीक है, AC1 एग्जाम में, जो कि 4 अक्टूबर को लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि जेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिना देरी के। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, सबसे दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसको हिंदी में समझे तो निम्नलिखित में से कौन ठोस विलयन नहीं है। ठीक है, तो ठोस विलयन कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों वायुकृत पेय। ठीक है, वायुकृत जो पेय है ये ठोस विलयन नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, व्हाट इज द मोलालिटी, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन फॉर बेन। ठीक है, 58.5 ग्राम ऑफ द NaCl इज द डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ द वाटर। हिंदी में दोस्तों क्वेश्चंस को पढ़े तो दोस्तों क्वेश्चंस बोलता है कि 58.5 ग्राम NaCl को, ठीक है, यानी कि नमक को दोस्तों 200 ग्राम जल में घोला गया, इस विलयन की मोललता क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मोललता निकालने की बात आ रही है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो सूत्र होता है दोस्तों मोलालिटी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो मोलालिटी का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों W/B। W/B हम लोग W/B किसको कहते हैं, गिवन मास को कहते हैं, और जिसका बाद हम लोग मोलर मास निकालते हैं, यानी कि MB जिसको मोलर मास कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लोग WA से प्रदर्शित करते हैं और ऊपर में 1000 से हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, और एक और जरूरी बात, आपका मोलालिटी निकालेंगे तो दोस्तों हम लोग ग्राम में निकालते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ग्राम लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर मोलारिटी रहता तो हम लोग लीटर लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला के आधार पर हम लोग रखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर यानी कि मोलालिटी बराबर हम लोग देखें तो हो जाएगा आपका WB, यानी कि आपका गिवन मास कितना दिया हुआ मास कितना है, तो 58.5 ग्राम। ठीक है, तो 58.5 ग्राम लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर मास निकालना है किसका, हम लोग का NaCl का। तो NaCl का मोलर मास निकालिए तो कितना होगा NaCl का, तो NaCl का दोस्तों Na का हो जाएगा 23। ठीक है, सोडियम का 23 और क्लोराइड का 35.5 होता है, 35.5। तो दोस्तों 23 और 35.5 को जोड़िए तो 58.5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें दोस्तों ऊपर 1000 है तो ऊपर 1000 आप लिख दीजिए। ठीक है, नीचे आप लोग को क्या निकला WA, यानी कि आपका जो है जो दिया गया है जो विलयन है वो कितना है। ठीक है, तो आपका कितना में विलय हो रहा है, तो 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 200 ग्राम। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों 58.5 से 58.5 कट जाएगा, 200 से 200 1000 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर आप लोग समझिए। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ये 5 आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आंसर यहाँ पर किसी प्रकार से 5 नहीं दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप लोग इसका आंसर चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस के अनुसार अगर आप लोग चलेंगे तो क्वेश्चन में दोस्तों जो आंसर दिया गया ये आपका मोलालिटी का नहीं मोलारिटी का दिया गया, यानी कि मोललता का नहीं मोलरता का दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो चारों ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कोई आंसर मार दीजिएगा, दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में वही है चीज दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, 3 नंबर का था विच ऑफ द फ्लोइंग इज द, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो है संख्यात्मक गुणधर्म। ठीक है, जैसे कि हम लोग हिंदी में देखें निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या गुणधर्म है, तो अनुसंख्या गुणधर्म कौन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है, और वो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए ऑप्शन है तरल दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो ये दोस्तों कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्वथनांक का अवनमन, तो क्वथनांक का अवनमन में उन्नयन होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा है हिमांक का अवनमन। तो दोस्तों हिमांक का क्या होता है, अवनमन ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमांक का अवनमन, जिसको हम लोग सी नंबर देखें तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट करने पर अवनमन यानी कि घटता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग दोस्तों 4 नंबर हम लोग देखें तो 4 नंबर देखिए क्या दिया गया है, ईएमएफ ऑफ द सेल विद द निकेल एंड द कॉपर, ठीक है, इलेक्ट्रोड विल बी। दोस्तों यहाँ पर देखिए निकेल और आपका किसका, कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया गया है, तो ईएमएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा 0.34 को लिखेंगे, ठीक है, 0.34 और पर माइनस है, ठीक है, माइनस के बाद आपका क्या दिया गया है, तो -0.25, इस प्रकार से लिख दीजिए इसको ब्रैकेट में बंद, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25, ठीक है, इसको जोड़ दीजिएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 5 हो जाएगा 9 और 3 2 हो जाएगा 5 और 0.5, यानी कि इसका जो आंसर निकलेगा वो 0.59 निकलेगा, ठीक है, 59 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। हिंदी में वही निकल तथा कॉपर का इलेक्ट्रोड वाला सेल का ईएमएफ क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपका जो 5 नंबर, ठीक है, दोस्तों 5 नंबर क्या बोल रहा है, तो दोस्तों 5 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट दैट ट्रू रिगार्डिंग एज अ प्राइमरी सेल, ठीक है, यानी कि प्राथमिक बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जो है सही है, ठीक है, सॉरी सही है, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर जो 6 है इसका यानी कि 5 जो इसका है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्राथमिक बैक्टीरिया का एक उदाहरण मर्क्यूरी सेल होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी सेल इज द मर्करी सेल, ठीक है, यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों एक जरूरी बात आप लोगों से कहना है, अगर आप लोग 12th के विद्यार्थी हैं, साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन दोस्तों गेस्ट पेपर आ चुका है, जिसका दोस्तों जो है नाम है तहलका गेस्ट पेपर, जो कि माँ सरस्वती का वंदना करते हुए बनाया गया, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग गेस्ट पेपर को बाय करना चाहते हैं तो दोस्तों गेस्ट पेपर दोस्तों आपका प्रीमियम क्वालिटी में है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, एमसीक्यू प्लस, ठीक है, सब्जेक्टिव दोनों के लिए आपका काम आएगा, ठीक है। और एक और जरूरी बात दोस्तों, आपका ये जो अगर गेस्ट पेपर लेते हैं तो इस आपका AC1 भी एग्जाम कवर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम दोनों भी, ठीक है। तो दोस्तों अगर गेस्ट पेपर बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, और गेस्ट पेपर का जो एक्चुअल जो प्राइस है 199 रुपया, ठीक है, नहीं 199 रुपया। अगर दोस्तों AC1 एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर को बाय करते हैं तो दोस्तों आपको वही जो गेस्ट पेपर 99 रुपये में मिलेगा, ठीक है। अगर गेस्ट पेपर चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, जिससे आपका AC1 और बोर्ड एग्जाम 2025 दोनों कवर हो जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद 6 नंबर हम लोग देखें, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द यूनिट ऑफ द रेस्ट यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ठीक है, आप लोग एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि मोल, ठीक है, मोल, ठीक है, मोल हो जाएगा 1 - n जिसका पावर होता है, ठीक है, लिट में दोस्तों हो जाएगा n-1, ठीक है, और आपका हो जाएगा सेक आपका क्या होता है माइनस का इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यदि जीरो कोटि के पूछा है, यानी कि एन आपका क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर आपका 0 दिया गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 रहेगा 2 रहेगा तो आप अपने अनुसार बना लेंगे, यदि आपको ये आपको पता रहेगा तो, ठीक है। दोस्तों अगर यहाँ पर 0 पुट किया, 0 पूछा तो 0 यहाँ पर लगा दीजिए, 0 जहाँ एन जहाँ है 0 वहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 में से 0 गया तो ये 1 बचेगा, यानी कि मोल हो जाएगा, ठीक है। और 0 में से -1 गया तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 में से 1 गया तो -1, यानी कि लीट इन्वर्स हो जाएगा, और सेक इन्वर्स का सेक इन्वर्स, यानी हम लोग देखें तो यहाँ पर निकलेगा मोल, ठीक है, लीट इन्वर्स, ठीक है, और सेक इन्वर्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगर दोस्तों हम अपने अनुसार क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग बताइए कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर एंड द कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट पी, ठीक है, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर इज द इंक्रीज बाय 4 टाइम, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द रेट ऑफ द फॉर्मेशन पी। अगर हम लोग इसको हिंदी में पढ़े तो कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारक अभिकर्मक आर उत्पादक पी में परिवर्तित होता। अगर दोस्तों अभिकर्मक आर की सांद्रता को दुगनी कर दिया जाए, यानी कि आर को दुगना कर दिया जाए, 4 गुना, ठीक है, 4 गुना कर दिया जाए तो पी के बनने की दर में वृद्धि किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, इसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, आर से क्या जा रहा है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर आर से यहाँ पर इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, तब अच्छा बनेगा।
आर से दोस्तों क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, आर से प्रोडक्ट में, इस प्रकार से, ठीक है। और रेट और रिएक्शन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से होता है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के, यानी कि नियतांक हो जाएगा, और आर का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यदि दोस्तों आर को यहाँ पर 4 गुना करने की बात किया जा रहा है, यानी कि R1 हम लोग निकालें तो के हो जाएगा, ठीक है, 4, और आर आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के, 4 को वर्ग की जाए तो 16 हो जाएगा, और आर का आर ही आप लोग इसको रखने दीजिए, ठीक है। यानी कि दोस्तों R1 हम लोग देखें तो यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर के हो जाएगा, और आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो के आर स्क्वायर क्या है, तो आर ही है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो आर होगा, ठीक है, R1 ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 16 टाइम्स, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो 16 टाइम बनेगा, ठीक है। पी क्यू बनने की दर कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो 16 टाइम्स बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द कन्वर, ठीक है, कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम ऑफ व्हील, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या दिया है, तो कंसंट्रेशन दिया गया, स्लोप दिया गया और टाइम दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए एक चीज ध्यान लिखिए कि जो आपका स्लोप ये क्या में दिया है, तो नेगेटिव में दिया है, यानी कि माइनस में दिया है। तो जब भी दोस्तों स्लोप आपका नेगेटिव में रहा है तो इसको आप लोग कहिए कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जब भी स्लोप, जैसे कि हम लोग हिंदी में देखा कहता है, नीचे दर्शाए गए सांद्रता तथा समय के बीच ग्राफ में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो जब भी कोटि पूछेगा, जब सांद्रता और ढाल आपका दिया जाएगा, और ढाल अगर माइनस में दिया जाएगा यानी कि ऋणात्मक होगा, जो कि ऊपर से नीचे जाएगा तो शून्य कोटि की होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर है वैल्यू ऑफ दोस्तों टी हाफ, जिसको हम लोग जो है हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन कहते हैं, यानी कि अर्ध आयु जिसको कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन हैज, मतलब दोस्तों कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ का जो मान होता है, ठीक है, ये जो होता है दोस्तों 0.693 बटे में के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए भी आता है दोस्तों, अगर इसका लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का था द एलिमेंट विथ द, ठीक है, इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आपका थर्ड, ठीक है, यानी कि 3D सीरीज आर ऑफ, यानी कि थर्ड श्रेणी में विषम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्लोरियम और आपका कॉपर, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 11 नंबर हम लोग देखें तो लेंथोनाइट कंसंट्रेशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन केस, ठीक है, इंक्रीज इन, यानी कि दोस्तों कहता है कि डैश की वृद्धि के कारण लेंथोनाइट संकुचन होता है। तो दोस्तों किसका वृद्धि के कारण लेंथोनाइट का संकुचन होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो क्या हो जाएगा, 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, यानी कि हम लोग इसका देखें इंग्लिश में, ठीक है, क्या लिखा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण आपका क्या होता है, लेथोनाइड संकुचन में वृद्धि होता है, ठीक है। लेथोनाइड कंसंट्रेशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। चलिए इसका बाद दोस्तों हम लोग 12 नंबर हम लोग देखें तो कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कम्प्लेक्स इज द, ठीक है, होमोलेप्टिक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें तो कहता है निम्न में से कौन सा संकुल होमोलेप्टिक है। तो होमोलेप्टिक दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको क्या देखना है, तो जिसमें दोस्तों एक लिगेंड हो, लिगेंड कितना हो, एक हो, तो वही होमोलेप्टिक का उदाहरण या फिर कहलाता संकुल का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शंस दिया गया इसमें देखिए एक कोबाल्ट है और ये क्या है, तो अमीन है। अमीन ही दोस्तों आपका कितना है, तो 6 है, यानी यहाँ पर एक प्रकार का क्या मिला, लिगेंड मिला। तो यहाँ पर जो आपके अनुसार यानी कि ये क्वेश्चंस के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।